राधे राधे प्यारे भक्तों, मेरा नाम मधु है और मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य आशीर्वाद से स्वस्थ, सुरक्षित और सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज का यह वीडियो आपके जीवन में एक नई सोच, एक नई प्रेरणा लेकर आने वाला है, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे देवी चित्रलेखा जी के साथ घटी एक ऐसी अद्भुत घटना की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना न केवल चमत्कारी है बल्कि इसमें एक गहरा संदेश भी छुपा है। देवी चित्रलेखा जी जब अपने प्रवचन के दौरान थीं, तब अचानक ऐसा चमत्कार घटा जिसने वहां उपस्थित हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके शब्दों में था विश्वास और भक्ति की गहराई। और अंत में एक ऐसी घटना का जिक्र करूंगी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी आत्मा को झकझोर देगी। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भावों को कमेंट के जरिए जरूर प्रकट करें। दोस्तों, वह दिन बड़ा ही पावन और भावुक था जब बागेश्वर महाराज जी पंचकूला की यात्रा के बाद पुनः बागेश्वर धाम पहुंचे। जैसे ही उनके धाम लौटने की खबर फैली, वहां श्रद्धालुओं का मानो सैलाब उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखों में दर्शन की लालसा थी, हृदय में भक्ति का ज्वार उमड़ रहा था। धाम के प्रांगण में चारों ओर जयकारों की गूंज थी। बागेश्वर धाम सरकार की जय, संकट मोचन महाराज की जय। लोगों की भीड़ इतनी थी कि कदम रखने की जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी सब बड़े संयम और श्रद्धा से खड़े थे, बस एक झलक पाने को, एक दृष्टि जो उनकी आत्मा को छू जाए। महाराज जी जैसे ही अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, पूरा वातावरण दिव्यता से भर उठा। उनका तेजस्वी मुख, शांत और करुणामयी दृष्टि हर भक्त को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए हों। इन्हीं भावनाओं के बीच देवी चित्रलेखा जी भी दर्शन हेतु पहुंची। उनके साथ उनके पति भी थे। जैसे ही वे गुरु जी के सामने पहुंची, उन्होंने श्रद्धा से चरण स्पर्श किया। गुरु जी ने बड़ी आत्मीयता और स्नेह से उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में गुरु भक्ति की चमक थी और हृदय में पूर्ण समर्पण। गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, आप कैसे हैं? आपका पधारना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देवी चित्रलेखा जी ने बड़े भावुक स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुशल है। आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, यही सबसे बड़ा वरदान है। गुरुजी ने उनका हालचाल पूछा और उनके पति से भी बड़े स्नेह से संवाद किया। उस समय वहां उपस्थित हर श्रद्धालु को यह देखकर ऐसा लगा जैसे साक्षात प्रेम, श्रद्धा और गुरु शिष्य परंपरा का सुंदर संगम हो रहा हो। उनके बीच कई बातें हुईं, धर्म, सेवा, समाज और आध्यात्म पर। गुरुजी ने उन्हें मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया और प्रेम पूर्वक विदा किया। देवी चित्रलेखा और उनके पति की आंखों में गुरु के दर्शन से आंसू छलक आए। वे आंसू भक्ति के थे, कृतज्ञता के थे। उस दिन बागेश्वर धाम में केवल एक आध्यात्मिक मिलन नहीं हुआ, बल्कि हजारों हृदयों को एक नई ऊर्जा, नई श्रद्धा और नव प्रेरणा मिली। ऐसे क्षण जीवन में दुर्लभ होते हैं जब किसी महापुरुष की कृपा दृष्टि, उनकी वाणी और उनका आशीर्वाद आत्मा को स्पर्श करता है। बागेश्वर महाराज जी का वह मिलन, वह संवाद हर भक्त के दिल में एक अमिट छाप छोड़ गया। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।